हिंदी की गूढ़ काव्य परंपरा पर अपने सहृदय समाज से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। दरअसल हिंदी कविता में जहाँ सहज लेखन पर जोर दिया गया, वही गूढ़ काव्य पर भी। यह एक प्रकार की क्विज प्रतियोगिता हुआ करती थी, स्वस्थ मनोरंजन के लिए, कलात्मक विनोद के लिए। गूढ़ काव्य के कई रूप हिंदी कविता में प्रचलित रहे हैं, जिनमें मुख्य प्रकार हैं। एक तो क्लिष्ट काव्य, कविता में अभिव्यक्ति की शिथिलता के कारण नहीं, बल्कि सप्रयास सोद्देश्य जब अर्थ की कठिनाई भरी जाती है, तो क्लिष्ट काव्य का जन्म होता है। इससे कवि के आचार्यत्व का प्रमाण मिलता है। आचार्य केशवदास को यह सिद्धि प्राप्त थी। प्रसिद्ध उक्ति है कि कवि को देनंद चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यानी उनका यह क्लिष्ट काव्य छटनी के काम आता था, एलिनिएशन के लिए। इस कला की कद्र कम हो जाने के कारण कालांतर में केशव को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। यो उनका कला कैतव, कलात्मक चमत्कार या वाक्छल कवि कोविदों को चमत्कृत कर देने वाला था। केशव की अनेकानेक कविताओं में एक से एक चमत्कार। अब जैसे पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, यहाँ चित्रकूट के वृक्षों के नाम गिनाए जा रहे हैं, जो पांडव और अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार के कई प्रयोग उनके काव्यों में प्राप्त हैं। कई आचार्य कवियों ने इसीलिए उनका अनुसरण किया है और उसके आधार पर यह कृष्ण काव्य की परंपरा चली है। दूसरी कोटि का काव्य है जिसको अलंकृत काव्य कहा जाता है। प्राचीन काल में अलंकार को काव्य सर्वस्व माना गया था। अलंकार द्वारा एक सहजोक्ति को भी वक्रोक्ति और गूढ़ोक्ति में बदला जा सकता था। हिंदी कवियों ने यूं तो कविता को बहुविध अलंकार दिए हैं, पर विशेष रूप से श्लेष, यमक, रूपक, अत्युक्ति, विभावना और अपन्युति का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार किया है। श्रेष्ठ कवि प्रायः श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहे। गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है कि सुकवि देववाणी और जनवाणी दोनों में समान गति से हरिजस अर्थात भगवत भक्ति का सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि अच्छा अन्न चाहे स्वर्ण पात्र में पकाया जाए, चाहे मिट्टी की हांडी में पकाया जाए, वो सुस्वादु तो होगा ही। हरिहर जस सुर नदी गिरनी, वर्ण ही सुकवि समाज, हाणी हाटक घटित चरु, रांधे स्वाद सुजान। प्राचीन कवियों में श्लेष के सहारे प्रायः गूढ़ार्थ की बड़ी विचित्र उद्भावनाएं की गई। इस दोहे में देखिए, एक शब्द आता है सुबरन, तन सुबरन, सुबरन बसन, सुबरन उकुति उछाह, धन सुबरन मय होए रही, सुबिरन ही की चाह। अर्थात नायिका का सुबरन यदि गौरवर्ण का शरीर है, उसके पात्र सुबरन यानी अच्छे रंगदार छपाई कढ़ाई वाले हैं, उसकी उक्तियां सुबरन अर्थात अच्छे शब्दों से, अच्छे उच्चारण से ओतप्रोत हैं। वह सुबरन माने हर तरह से वर्णनीय है। वह धनी, वह स्त्री सुवर्णमयी माने स्वर्णमयी हो गई है, और वो सुवर्ण माने अच्छे वर्ण की, अच्छी जाति की, अच्छी कोट की, वर्ण किए जाने की इच्छुक है। इसी प्रकार श्लिष्ट शब्द का प्रयोग अब इस दोहे में देखें। बनवारी देखत समय, बनवारी नहीं देख, बनवारी व्याकुल परी, बनवारी के बेख। इसमें बनवारी शब्द के 16 अर्थ हैं। एक तो कृष्ण, दूसरे बनवारी माने माली, तीसरे बनवारी माने बाली उम्र की बालिका, चौथे बारी माने नाक कान की बाली या नथ, पांचवें बारी माने कियारी छोटा खेत, छठे बारी माने नाई बारी प्रजावर्ग का व्यक्ति, सातवें बारी माने बाली गई, जलाई गई हुई, छठा अर्थ बारी से वर्षा का है, नवा अर्थ नायिका से है, और
वारी एक प्रत्यय भी है, जैसे आपन वारी, घर वारी, घर वाली। और वारी माने जिसका वर्ण किया गया है, विवाह किया गया है। 12वां अर्थ है जो वारी माने समर्पित है, निछावर कर दी गई है। और बारी जिसको मौका कहते हैं, मेरी बारी आ गई है तो अवसर प्राप्त हो। और वारी माने वारी जल से युक्त हो। और वारी माने जिसका वर्जन कर दिया गया है, वर्जित कर दी गई है। और वारी या ओरी एक संबोधन। 16 अर्थ निकलते हैं वारी के। और 16 तरह का इस दोहे अर्थापन किया जा सकता है। इसमें बुद्धि वैभव की बड़ी जरूरत है। इन शब्दार्थों के सहारे उपयुक्त दोहे के अनेक श्लिष्टार्थ हो, कम से कम 16 श्लिष्टार्थ हो तो निकाले ही जा सकते हैं। इसी प्रकार कविवर बिहारी के एक दोहे में आपने देखा होगा, कानन सेवत नैन अजो तरौना ही रहे श्रुति सेवक एक अंग। और उसमें आकर्ण फटे हुए सुदीर्घ नेत्रों का वर्णन है। नेत्रों का सौंदर्य है कान तक फटा होना, दीर्घ नैन। तो कान तक फटे हुए, वहां कानन का अर्थ जंगल से भी है और कानन का अर्थ कानों से, दोनों कानों से जुड़े हुए जो नेत्र हैं। तो इसी श्लेष के आधार पर बिहारी ने इसके दो अर्थ निकाले हैं। उसी तरह से नाक बारी बेसर लहो बस मुक्तन के संग। इसमें एक तो मोक्ष प्राप्त साधक का संकेत है, जो नरक में वास करते हुए मोक्ष की साधना कर लेता है। और दूसरा है नाक में पहनी हुई बेसर यानी नथ हो और उसमें लगी हुई मोतियां। तो एक और भौतिक सौंदर्य का वर्णन, दूसरे और आध्यात्मिक चेतना का वर्णन। ये चमत्कार है बिहारी का दोहे का। इसी प्रकार श्लेष के सहारे रीत कवियों ने बड़े बड़े चमत्कार प्रदर्शित किए हैं। आचार्य के दो दास के छंदों में श्लेष की सर्वाधिक भरमार दिखाई देती है। यहाँ केवल एक वानगी देखिए, कवि अयोध्या नगरी और वहाँ की नागरी माने सुंदरी नायिका का वर्णन कर रहा है। उसके रूप में अभेद रूपक के सहारे चित्रित करता हुआ कहता है, तेहि नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसगलीन। उस नगरी में जगह जगह जो सरोवर हैं उनमें हंस कलकूजन कर रहे हैं और चारों ओर वो आनंद। दूसरी ओर उसको भौतिक जीवन में घटित करते हुए देखिए कि वहाँ प्रतिपद हर पैर में हंसक मने नूपुर बिछुआ पहने हुए ये स्त्रियां, ये नागरियां बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो यमक का प्रयोग भी इसी तरह से गूढ़ार्थ में सहायक होता है। उसे देखने समझने की आवश्यकता है। एक जगह आप देखें, यमक का और विशेष रूप से इस अलंकार का लक्षण निरूपण करते हुए कहा गया था कि अर्थ रहित है आखर बहुत, जहाँ सुनियत है फेरी। बार बार वही शब्द आता है। बहुत तरह के शब्द प्रयोग होते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, और भिन्न अर्थ के भेद ही जमक जाहित ही ले। जब उसका अर्थ आवृत्ति के साथ साथ बदलता चला जाता हो तो यमक हो जाता है। अर्थात जहाँ एक शब्द का अनेक बार प्रयोग हो और प्रत्येक शब्द पृथक पृथक अर्थ देता हो, वही यमक है। जैसे एक उदाहरण देखें, हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, ये हरि हरि को मिल गए, वे हरि भये उदास। यहाँ पर हरि शब्द के लगभग 30 अर्थ दिए गए हैं। एक छंद है, इंद्र चंद्र अरविंद अली कवि के हरि आनंद, कंचन काम कुरंग बसो धनुष दंड मय मंद, पानी पावक पवन पय गिरी गज नाग नरिंद, जय हरि जिनके मुकुटमणि हरि ईश्वर गोविंद। इतने अर्थ इस हरि शब्द के हैं। यानी हरि का तात्पर्य है विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, राम, कृष्ण, शुक्र, फिर उसी के साथ साथ सूर्य, चंद्र, उसी में यम, उसी में अग्नि वायु, उसी में सिंह, उसी में गरुड़, उसी में गज गीदड़, उसी में बंदर, उसी में हंस कोयल
मेढक, सांप, बादल, भ्रमर, पर्वत, यानी प्रकृति से जुड़े हुए न जाने कितने शब्द केवल एक शब्द में, हरि शब्द में आ गए हैं। अब जैसे उदाहरण दिया गया है कि हरि गर्जन सुनि हरि बोलल, और खरिक शब्द श्रुति तान, हरि बिजही दिलाल मोर, हरि के लीलल। हरि का गर्जन सुनकर यानी बादलों की गर्जना सुनकर हरि बोलिल, मोर मयूर, मयूर बोल उठा, कूजन करने लग गया। और हरि के शब्द सुन करके सांप सामने निकल आया, यानी मेढक निकल आया, उस सांप के डर से भागता हुआ। और इस तरह से एक एक शब्द को लेकर के उसके अनेक अर्थ दे दिए जाते हैं। जब तक पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उसका अर्थ नहीं निकल पाता है। हिंदी में हरि के लगभग ये 30 अर्थ हैं। कुछ दूर के हैं, कुछ व्यावहारिक अर्थ हैं। जैसे हरि का एक अर्थ है जिसका हरण कर लिया गया है, थोड़ा दूर का अर्थ बैठता है हरि माने जो हरी भरी है। हरि एक संबोधन भी है जिसको हेरी कहते हैं, हेरी कहते हैं। ऐसी ही यही स्थिति सारंग शब्द की है। सारंग लय सारंग चलो, सारंग पहुँच्यो आए, जब सारंग बोलन लग्यो, सारंग मुँह से जाए। यहाँ सारंग का अर्थ है मृग, सिंह, हाथी, भ्रमर, कोयल, खंजन, मयूर, हंस, चातक, बादल, वृक्ष, वस्त्र, शंख, और इसी तरह से अनेक जो इनके पदार्थ हैं, शिव के जो साधन हैं, उनके आसपास रहने वाले जो पदार्थ हैं। तो यमक के सहारे उत्पन्न जो गूढ़ार्थ है, इसका एक बड़ा विलक्षण उदाहरण एक कवि नवनीत ने दिया है। देखिए, इसमें वाक्य और पदार्थ वक्रता के माध्यम से सिंटैक्स का चमत्कार है। किस तरह से शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ उपवाक्य जोड़ करके उस अर्थ को गहन कर दिया जाता है, उसका उदाहरण देखिए। गए जाके भवन वाके भवन आए मेरे भवन, आए मेरे भवन वाके भवन पर आनिए, उर करखत परखत हिय औरन के, उर करखत परखत के निशानिए, हेर हियरानी सो हिरानी हेरानीयति, रैन पियरानी पियरानी पियरानिए, एहो पत्नी के पत्नी के पत्नी के आज, कौन पत्नी के पत्नी के रति मानिए। प्रथम पंक्ति में 5 बार भवन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलग अलग 5 अर्थ हैं। भवन माने भवन, आवास। दूसरा अर्थ है भवन माने भयवश, डर के मारे। तीसरा अर्थ है भव न, जो नहीं हुआ। चौथा अर्थ है मन भावन। पांचवा अर्थ है भाव, भ्रू जिसको कहते हैं, भाव है, उसका बहुवचन। इसी प्रकार करखत के 2 अर्थ है। एक और तो आकर्षित करना, आकृष्ट करना, और दूसरी तरफ आघात करना, छेद करना। परखत के भी 2 अर्थ है, एक परीक्षा करना और एक प्रतीक्षा करना। तीसरा अर्थ थोड़ा गूढ़ार्थवाची दूर का अर्थ है, जिसको कहते हैं नक्षत। श्रृंगार में नखों से अपने प्रिय के स्तनों पर जो निशान लगा दिया जाता था, उसको नक्षत कहते हैं। और ये कहा जाता है कि नायिका बार बार उसके ऊपर जब पपड़ी पड़ जाती थी, उधेड़ देती थी, उससे प्रिय की स्मृति ताजा बनी रहती थी, वो भी करखत है। हिरानी का एक अर्थ है हृदय की रानी। दूसरा अर्थ है हिरानी अर्थात जो खो गई हो। तीसरा अर्थ है हिरानी अर्थात जो हैरान हो। उसी तरह से पियरानी के भी कई अर्थ बनते हैं। एक तो पियरानी माने चांदनी, जो रैन प्रिय है, चंद्रमा की प्रिय है। दूसरा अर्थ है जो पियराई माने पीली हो गई है। और तीसरा अर्थ है जो प्रिय के हृदय की रानी है, प्राण वल्लभा है। ऐसे ही पत्नी शब्द के बड़े विचित्र प्रयोग यहाँ हुए हैं। पत्नी शब्द के 5 अर्थ इसमें दिए गए।
एक तो पति और नीके में विच्छेद कर दीजिए तो पति नीके माने अच्छे पति। दूसरा अर्थ है पत्नी के, स्त्री के। तीसरा अर्थ है जिसकी पति माने प्रतिष्ठा, जिसकी इज्जत बहुत अच्छी हो। चौथा पत्नी जो पतित हो गई हो। और पांचवा है पत माने प्रतिज्ञा करना, संकल्प लेना, मेरी पत राखो भगवान, जो संकल्प है जो मैंने टेक रखी है। तो इस तरह से 5 अर्थों से इस छंद के 5 अर्थ बैठते हैं इस पंक्ति के। स्पष्ट है कि यमक में अर्थ के अनंत संभावनाएं भरी हुई रहती। अब तीसरे तरह का काव्य देखिए जिसको गणना मूलक काव्य कहते हैं। सूरदास ने जो दृष्टकूट लिखे हैं या और तमाम कवियों ने अलग अलग तरह की गणनाएं दी हैं, पंचाक्षरी से लेकर हजारा तक। और इन सारी गणनाओं में अलग अलग तरह के अर्थ बताए गए हैं। जैसे उदाहरण सुन लेंगे तब आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे सूर का ही पद है, देख ही रे मैं प्रकट द्वादश मीन, मैंने 12 मछलियां देखी प्रकट रूप से, द्वादश मीन देखी। कैसे हैं वे मछलियां, कहाँ कहाँ की हैं? षट इंदु द्वादश तरन शोभित बिंब उडगन 3, 10 अष्ट अम्बुज कीर खट मुख कोकिलासुर 1, 10 द्वेज विद्रुम दामिनी खट व्यास 3 विषेक, त्रिबल पर श्रीफल विराजत उर परस्पर नारी, ब्रज कुंवर गिरधर कुंवर पर सूर जनमनहारी। अब यहाँ एक घटना है, पहले उस संदर्भ को देखना होगा। प्रसंग ये है कि कृष्ण दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। उनके हृदय में निवास कर रही राधा जी और दूसरी ओर लक्ष्मी जी विष्णु रूप में। इसलिए उन्हें हर अंग के 3-3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। सूर्य ने उन्हीं उपमानों के माध्यम से गणना कराई है। जैसे द्वादश मीन, 12 मछलियां। यहाँ मीन उपमान है नेत्रों की। अब 12 नेत्र कहाँ से आए? 2 हैं राधा के, 2 हैं लक्ष्मी के, 2 हैं कृष्ण के, 6 इनके प्रतिबिंब पड़े, हो गए 12। यानी कुल 6 नेत्र और उनके कुल 12 प्रतिबिंब, ये मीन नेत्र हो गए। दूसरी उत्प्रेक्षा दे रहे हैं षट इंदु, 6 चंद्रमा उनको दिखाई दे रहे हैं। ये 6 चंद्रमा कहाँ से आए? चंद्र उपमान है मुख का, 6 मुख हैं। कायदे से 3 हैं, उनके प्रतिबिंब हो जाने के कारण 6 हो गए। एक मुख है कृष्ण का, एक राधा का, एक लक्ष्मी का, और तीनों के 3 प्रतिबिंब, यानी षट इंदु। तीसरी उद्भावना है द्वादश तरणी, 12 सूर्य, अर्थात जो चमकदार आभूषण इन लोगों ने पहन रखे हैं। 2 राधा के कर्णफूल हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है इसलिए सूर्य जैसे हैं। 2 लक्ष्मी के कुंडल हैं, वे भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। 2 कृष्ण के कुंडल हैं, 6 और 6 उनके प्रतिबिंब, तो द्वादश ताराणी, 12-12 सूर्य वहां प्रकट हो गए। फिर 3 बिंबा फल है। बिंबा फल लाल वर्ण का फल होता है जिसकी उपमा अधरोष्ट से दी जाती है। तो ये बिंबा फल यानी अधर, एक राधा का, एक लक्ष्मी का, एक कृष्ण का। और इस बीच वक्ष पर पीतांबर के आ जाने से किसी एक का प्रतिबिंब नहीं बना। फिर 3 उडगन दिखाई दे रहे हैं उनको, 3 नक्षत्र प्रकट हो गए हैं। एक राधा के बुलाक में जो मोती लगा हुआ है वो उडगन जैसा चमक रहा है, दूसरा उसका प्रतिबिंब है। तीसरा कृष्ण के बुलाक का मोती। इस बीच थोड़ा मुंह फेर लेने के कारण किसी एक का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। शायद लक्ष्मी जी का बुलाक, उसका मोती नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 ही उडगन रह जाते हैं, 6 नहीं हो पाते। 10 अष्ट अम्बुज, 10 अष्ट माने 18 अम्बुज कमल। ये कमल कहाँ से आए? ये कमल उपमान है। कमलों की बहुत कल्पनाएं की गई हैं और बहुत तरह की उपमाएं उसके माध्यम से दी गई हैं। आपको स्मरण होगा तुलसीदास का बड़ा प्रसिद्ध छंद है, रामचंद्र कृपाल भजवन हरन भोवै दारुणम। उसमें कहते हैं कर कंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजारुणम,
मुख भी कमल की तरह है, हाथ भी कमल की तरह है, नेत्र भी कमल की तरह है, चरण भी कमल की तरह है। चार चार अंगों का उपमान केवल कमल। यहाँ पर 18 कमल हैं हाथ और मुख के। कृष्ण राधा और लक्ष्मी के 6 हाथ, दो दो करके, उनके 6 प्रतिबिंब यानी 12, और इन तीनों के 3 मुख और उनके 3 प्रतिबिंब अर्थात कुल 18 कमल यहाँ पर उपस्थित हो जाते। फिर कहते हैं कीर खट, 6 तोते हैं उसी में। कीर उपमान है नासिका का। नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से दी जाती है, उसकी ठोंठ से, नुकीली नासिका के लिए, लंबी नासिका के लिए। तो इनमें आप देखिए एक नासिका कृष्ण की है, एक राधा की है, एक लक्ष्मी की है, और इन तीनों के 3 प्रतिबिंब हैं, यानी यहाँ पर 6 तोते उनके प्रतिबिंब आ गए। फिर कहते हैं षटमुख, 6 मुख दिखाई दे रहे हैं, तीनों के 3 मुख और उनके 3 प्रतिबिंब षटमुख हो गए। इनमें कोकिला का स्वर सुनाई दे रहा है। कोकिला माने कोकिल कंठ राधा का है, जो अदृश्य है, इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, वो केवल स्वर है, केवल ध्वनि बिंब है। फिर 12 विद्रुम हैं, इसमें 12 विद्रुम मूंगे हैं। यहाँ विद्रुम उपमान है अधर और ओष्ठ का। विद्रुम प्रसिद्ध है अपनी लालिमा के कारण, और अधरोष्ठ की जो प्राकृतिक वर्ण छटा है लालिमा वाली, तो इसमें कृष्ण राधा और लक्ष्मी इन तीनों के 2 अधरोष्ठ है, कुल मिलाकर 6 उनके प्रतिबिंब हैं। फिर 12 दामिनी है, बिजली है। यहाँ बिजली उपमान है दंतावली की। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलद की, गोस्वामी जी लिखते हैं ना। तो वहाँ चपला चमके घन बीच जुदय, उपमा दे रहे हैं कि श्री राम की दंतावली ऐसी चमक रही है जैसे नीले आकाश में घटाटोप के बीच बिजली कौंधती है। तो ये पारंपरिक उपमान है। यहाँ दंतावली को 12 दामिनी कहा गया है। 12 इसलिए कहा गया है कि 3 व्यक्ति हैं, उनके प्रतिबिंब मिलाकर के 6, और दंतावली में नीचे ऊपर मिलाकर के 12 पंक्तियां होती हैं, तो ये 12 की गणना पूरी होती है। उसी तरह से कहते हैं छठ ब्याल, 6 सर्प है उसके भीतर। सर्प की उपमा सदैव वेणी से दी जाती है। स्त्री जो जोड़ा बांधती है, बहुत लंबी वेणी पृथ्वी में लिथरती हुई, छूती हुई चलती है। कभी कभी मयूर को भ्रम हो जाता है कि नाग लिपटा हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए बार बार झपटता है। ये एक कविरूढ़ी है। तो यहाँ वेणी है राधा की, और दूसरी वो लक्ष्मी की। ये वेणी कुंतलों का भार है। इनकी 3 वेणियाँ और 3 लटें, उनके 3 प्रतिबिंब, यानी 6 सांप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेली के ऊपर 3 श्रीफल है। श्रीफल नारियल उपमान है स्त्री के स्तनों का। तो 2 राधा के, 2 लक्ष्मी के, और एक कहीं अर्धांग में छिप गया है, शायद आलिंगन की अवस्था में परस्पर गलबाही दिए हुए है, इसलिए लक्ष्मी का वाम भाग प्रकट नहीं हो रहा है, परिणाम स्वरूप उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा। स्पष्ट है कि गणना चमत्कार से युक्त यह पद बहुत गूढ़ार्थ व्यंजक है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तब इनके उपमान मिलते हैं। जो इनके रूढ़िगत प्रयोग हैं उनका ज्ञान होता है, और तब इस चमत्कार का गूढ़ार्थ का हम आनंद ले पाते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा दोहा है, पर देखिए अर्थ की दृष्टि से कितना गहन और कितना आनंददायक है। दोहा है, राधे जू के बदन पर बसें 40 चोर, 10 सरोवर 10 हंस हैं, 10 चातक 10 मोर। राधा जी के मुखमंडल पर 40 चोर हैं, 10 सरोवर हैं, वे तैरते हुए 10 हंस हैं, 10 चातक हैं, 10 मोर। ये छिपे हुए 10 सरोवर कौन है? कानों के भीतर जो गड्ढा होता है, जिसको जिसको कर्णकूप कहते हैं, 2 तो कर्णकूप हो गए, 2 नेत्रों के गोलक हो गए, 2 नासिका छिद्र हो गए, 2 कपोल कूप हो गए, गालों में जो गड्ढे पड़ जाते हैं।
एक चिबुक का गड्ढा हो गया और एक मुख विवर हो गया। मुखमंडल में जितने स्थान खुलते हैं जहाँ स्पेस होता है वो सब मिलाकर के 12 हो गए। तो राधे जी के बदन में 10 सरोवर दिखाई दे गए। अब दूसरा है हंस। यहाँ हंस प्रतीक है श्वेतता का। राजहंस पवित्रता और श्वेतता का प्रतीक माना जाता है। तो राधा जी के दो नेत्र, नेत्र गोलक जो होते हैं कोरक, वे श्वेत हैं। जो कर्णमूल उन्होंने कानों में पहन रखे हैं वे श्वेत हैं। नथ में जो हीरक लगे हुए हैं वे श्वेत वर्ण के हैं। बुलाक में एक श्वेत मोती लगा हुआ है वो श्वेत वर्ण का है। कुंदन की एक श्वेत बेंदी है और श्वेत दांत हैं। वो पूरी पंक्तियां जो हैं, तो ये 10-10 हंस उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें 10 चातक है। चातक दरअसल प्रेम का प्रतीक होता है। एक भरोसो एक बल। यहाँ चातक सदृश प्रेम व्रत के धारक हैं। राधा के ये अंग, जैसे 2 नेत्र सदैव कृष्ण को ही देखते रहते हैं, 2 कान सदैव वंशी की टेर ही सुनती रहती हैं, 2 नासापुट सदैव उन्हीं का घ्राण लेती रहती हैं, एक बेंदी, एक अपना मन और एक प्रेतम का मन, सब मिलाकर के 10 चातक हो गए। ऐसे ही 10 मोर भी हैं। यहाँ मोर का श्लिष्टार्थ है। मोर का तात्पर्य मयूर से भी है, मोर का तात्पर्य मरोर या वक्रता से भी है। तो वे 10 अंगों से कभी कभी अंग भंगिमा को जो करती है, शरीर को जो मरोड़ती है, तो राधा के दोनों कपोलों पर जो लटकी हुई लटे हैं, वक्र लटे हैं, वो मोर है। दोनों भौहें वक्र हैं, वे मोर हैं। उनकी मुस्कान में भी वक्रता है। दोनों उठे हुए कानों में भी कुछ वक्रता है और नथ में भी एक खास तरह का बांकपन है। ये 40 चोर राधा के मुखमंडल में छिपे हुए। इसी प्रकार एक षोडशी नायिका का सौंदर्य चित्रण किया गया है। उच्छंद का गणना कौशल देखिए। 16 कला को चंद्र पूरन मुखार बिंद, 16 श्रृंगार किए 16 वर्ष की, आभरण 12 कनक बानी 12 की, 12 चरण चूमे चोप कंजरस की, 8 दंत चौकन सो 8 अंग हीरा हार, 8 बरंगना को विधना सरस की, 4 खग 4 मृग 4 फल की सी छवि, 4 भुजा आदत निकाई है दरस की। उस नायिका ने अलग अलग तरह के कई आभरण और अलंकरण सजा रखे हैं। इसमें हमारी परंपरा में 16 श्रृंगार कहे गए, 12 आभूषण कहे गए, 16 श्रृंगार और 12 आभूषण। इन श्रृंगारों में अलग अलग नाम दिए गए। इसमें 8 सात्विक श्रृंगार होते हैं और 8 आहार्य, मान जो धारण किए जा सकें, जिनको अलंकरण कहते हैं। सात्विक श्रृंगार हैं सुचिता, शील, स्नेह, गति, चितमन, अधखुलापन, स्मृति और औचित्य। ये भारतीय लोक मर्यादा के अनुसार निश्चित किया गया है। शुचिता पवित्रता, शील व्यवहार, स्नेह, उसकी चितवन में एक आत्मीयता, एक अधखुलापन, थोड़ा छिपाओ थोड़ा दुराओ, लज्जा संकोच का भाव, और उसी के साथ साथ औचित्य माने मर्यादा का ज्ञान। और आहार्य जो धारण करने वाले अलंकरण हैं वे हैं वेणी बंधन, मांग, तिलक, अंजन, तांबूल, तांबूल से रंजित अधर, और तिलया गुदना, टैटू आज जिसको कहते हैं, महावर, मेहंदी और अंगराग। तो इस तरह से 8-8 यानी 16 उसके ये जो श्रृंगार हैं उसने धारण कर रखा है। और एक कुंडलिया में इनकी नामावली गिनाई गई है। शुचिता, शील, स्नेह, गति, चितवन, खोल निदास, कच गूंथन सीमंत सुन, भाल तिलक सुवरास, भाल तिलक सुलरास, द्रगनी अंजन अति सो है, बीरी बदन सुदेश चिपक रसिकन मन मोह है, लत्तक मेहंदी, लत्तक माने अलग तक महावर, लत्तक मेहंदी, रंग रास, भगवत चित उचिता, ये 16 श्रृंगार मुख्यता में बर सुचिता। इनमें सबसे श्रेष्ठ होती है सुचिता, पवित्रता, यानी स्त्री का पवित्र स्वरूप तन और मन। ऐसे ही 12 आभूषण जो बताए गए हैं उनमें नूपुर, बिछिया, किंकिणी,
नींबी, मुदरी, कंकण, वलय, बाजूबंद, कठलड़ी बने दुलरी या बेसर, कर्णफूल, बेंदी और मांग के मोती, ये 12 आभूषण बताए गए। इनमें अलंकार हैं और 32 दांत हैं। सभी अष्टांगों में हीरक हार है। 8 अंगों में 4 4 पक्षी हैं। कहीं कोकिल, देखिए कंठ का उपमान कोकिल है, नासिका का कीर माने तोता है, गति का उपमान हंस है, नेत्र का उपमान खंजन है, और 4 पशु हैं। जैसे मृग, मृग का तात्पर्य केवल यहाँ हिरण से नहीं है, जो भी मी माने पृथ्वी पर चलता है, गमन करता है, वो मृग है, यानी चौपाया। उसमें हरिण नेत्र का उपमान है, सिंह कटी का उपमान है, गज गति का उपमान है, महिषी शरीर की पीनता स्थूलता की प्रतीक है। फिर 4 फल भी है इसमें, जैसे श्रीफल स्तरों का उपमान है, कदम्ब वाणी की गदगद वाणी की सरसता का उपमान है, रसाल बन के प्रेम का उपमान है, मुक्ता फल उसके आनंदयन का उपमान है, और ये चारों उसके उरोजों के उपमान भी हैं। ऐसी चतुर्भुजा नायिका है ये, सौंदर्य से ओतप्रोत है, सर्वसा दर्शनीय है और कवियों के लिए कमनीय है। तात्पर्य ये कि सांख्यिकी पद्धति ये स्टैटिस्टिकल क्रिटिसिज्म का विषय है, और साथ ही एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, शरीर शास्त्र, उसकी बनावट, उसकी पूरी रचना प्रक्रिया, ये इसमें लक्षित होती है। और तमाम उपमान हैं, प्रतीक हैं, गणना के माध्यम से इनके गूढ़ार्थ, इनसे संबंधित उद्भावनाएं इनमें प्रस्तुत की गई है। इनमें भले ही कुछ शब्द भर्ती के लगें, किंतु अधिकतर प्रयोग बड़े रूढ़ हैं और बड़े सटीक हैं। हाँ, अब आज का एस्थेटिक सेंस कुछ भिन्न हो गया है। अब कीर जैसी नासिका नहीं दिखाई देती, उससे अर्थ का बिंब नहीं बनता है, लेकिन प्राचीन देश काल के ये बड़े रूढ़ उपमान रहे हैं, उसी रूप में इनको ग्रहण करना होगा। चौथी तरह का गूढ़ काव्य है जिसको हम प्रहेलिका कहते हैं। पहेली, बुझौल, और उसके भिन्न भिन्न रूप, कहीं दो सुखने आता है, कहीं कहनूद कहते हैं, कहीं मसला कहते हैं। इस क्षेत्र में आपने सुन रखा होगा एक और जायसी का मसला नामा, दूसरे ओर खुसरो की पहेलियाँ। ऐसी बड़ी लंबी परंपरा चली है। रीत काल में, जिसको रीत बुझौल कहते हैं, एक प्रतियोगिता चलती थी, बूझो तो जाने, बौद्धिक परीक्षा का प्रतिमान होता था ये। तो कला का एक लक्षण माना गया है कैतव। कैतव माने छिपाना, अर्थात गोपन पूर्ण चातुर्य। कलात्मक कविता अपना भरसक अर्थ गोपन करती है, सुरसिक जन ही उसका अर्थोद्घाटन कर पाते हैं। इसी उद्देश्य से प्रहेलिका, पहेली शैली का प्रचलन हिंदी में हुआ। इसके साथ साथ अरबी फारसी में भी ये परंपरा बहुत रही है। संस्कृत में तो भरी पड़ी है, संस्कृत काव्य तो प्रहेलिकाओं से भरा पड़ा है। हिंदी कवियों में इस दृष्टि से अमीर खुसरो का बड़ा महत्व है। उन्होंने एक से एक विचित्र मुकरियाँ माने कहिए और नट जाइए, मना कर दीजिए, नहीं नहीं ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है। इसी तरह ढकोसले, दो सुखने, ये सब गूढ़ार्थ युक्त हैं। उनके कुछ उदाहरण विचारणीय हैं, बहुत लोकप्रिय है, आपने सुन रखा होगा। जैसे एक स्थान पर दीपक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बाला था सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। खुसरो कहे दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाम। बाला था माने दो दो अर्थ है, एक बालक के अर्थ में और एक दीपक के अर्थ में। बालक के अर्थ में होगा कि जब बाला था माने बालपने का था, बच्चा था, तो सबको अच्छा लगता था। छोटा बच्चा हर वात्सल्य धर्मी व्यक्ति को उसकी क्रीड़ाएं, उसका कलरव, उसका हाथ प्रयास अच्छा लगता है। जब बढ़ा और वो पुत्र के बजाय कुपुत्र हो गया कदाचित किसी कारण, तो कुछ काम ना आया। बड़ा हुआ, कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिया उसका नाम। खुसरो एक और तो कहते हैं मैंने उसका नाम कह दिया, और नाम क्या दिया, उसमें दिया शब्द रखा हुआ। खुसरो कह
दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ोगा। प्राचीन काल में ये भी देखा जाता था कि लोग अर्थ पूछते थे और न बता पाने पर दंड दिया जाता था। शायद बौद्धिक परीक्षा का प्रतिमान था ये। जो कविता नहीं कर पाता था और कविता का मर्म नहीं समझ पाता था, उसको सामान्य नागरिक नहीं माना जाता। धारा नगरी मध्य प्रदेश में राजा भोज के संबंध में ऐसे बहुत सारे कथांश वृत्तांत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निश्चय किया कि उनके राज्य में वही व्यक्ति रह सकता है जो कविता करता हो। जो काव्यम न वेति सा पूरे बहिरस्तु में घोषणा उन्होंने कर दी कि जो काव्य नहीं जानता, कवि कर्म से अपरिचित है, वो मेरे पुर से बाहर चला जाए। तो कहीं उनकी भेंट एक जुलाहे से हो गई। उससे पूछा गया होगा, तुम कविता करते हो? तो उसने संस्कृत में ही आशु रचना तत्काल रच करके कहा, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यतनात् करोमि चारुतरम करोमि, भूपाल मौल मणिमंडित पादपीठ, कवियामी वयामी त्यामी यामी। अर्थ यह है कि मैं कविता करता हूँ, लेकिन चारुतर सुंदर कविता नहीं कर पाता, और यतनात् करो मैं कोशिश करके करता हूँ तो सुंदर कविता भी कर लेता हूँ। इसलिए भूपाल मौलिमल मंडित पाद पीठ, हे साहसांग, साहसांग उनकी उपाधि थी भोजराज की, जिनके चरणों में मणिमंडित मुकुट सदैव पड़े रहते हों, राजाओं के मणिमंडित मुकुट, ऐसे साहसांग का आप आज्ञा कीजिए। मैं वयन का काम करूं, कपड़ा बिनने का काम करता रहूं, या कविता करूं, या वयाम याम यहाँ से चला जाऊं। आप जिला बदर करना चाहते हैं, देश निष्कासन कर रहे हैं, वो भी मुझे स्वीकार। कहते हैं भोजराज बहुत प्रसन्न हुए, उसको पुरस्कृत किया। उनके बारे में ख्याति है कि प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, एक एक अक्षर पर लाख लाख रुपये वो पुरस्कार रुपए दे देते थे। भोज प्रबंध में ऐसे न जाने कितनी घटनाएं भरी हुई। तो इसमें कवि का आशय है कि दीपक को जलाया जाता है तो सबको अच्छा लगता है। बाला था, दीपक के अर्थ मेरा दूसरा अर्थ बता रहा हूँ। जब जलाया जाता है तब सबको अच्छा लगता है और बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, भाषिक संस्कृत का एक उदाहरण है ये। हमारे यहाँ दीपक बुझाया नहीं जाता, रसोई बंद नहीं की जाती, दुकान समाप्त नहीं की जाती। इन सब के लिए अलग अलग तरह के विशिष्ट प्रयोग है। कहते हैं रसोई बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो, दीपक बढ़ा दो। अर्थ वही है, बुझा देने का ही, लेकिन बुझा देना अनिष्टकारक शब्द है, अमांगलिक शब्द है। तो यहाँ बढ़ा हुआ का तात्पर्य है जिस दीपक को बढ़ा दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम। तो ऐसे दो दो अर्थ साधारण, अमीर खुसरो की भाषा तो जन भाषा है, आम आदमी के लिए उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका भी बौद्धिक रियाज कराने के लिए उन्होंने इन प्रहेलिकाओं का प्रयोग किया था। और जैसे बड़ी लोकप्रिय पंक्ति है, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। ये 20 है हमारे नाखून, 10 हाथ के 10 पाँव के, और इसमें नाखून शब्द उत्तर भी दिया हुआ है, ना मारा ना खून किया, ना खून किया। ऐसे ही कुछ उनकी उत्प्रेक्षाएं देखिए। जैसे लोटे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोल बटोल और छोटा मोटा, हरदम रहता जमी पे लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का खोटा। इसका उत्तर है लोटा। वो उत्तर ही प्रश्न के भीतर समाहित है। लोटा गोल मटोल होता है, आकार में छोटा, आयतन में बड़ा, हर समय जमीन पर पड़ा। ऐसे दो सुखने में उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो अंतर डाला है वो वस्तुओं पर लागू होता है। सुखनों में दो दो चीज़ों का नाम लिया जाता है और उसके बाद उसी से अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे बामन प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, दूसरी पंक्ति में उत्तर है लोटा न था। ब्राह्मण इसलिए पानी नहीं पी पाया कि लोटा नहीं
लोटा नहीं था, जमीन पर लौटने को मिल जाता तो चैतन्य हो जाता। ऐसे ही सुखन है, बड़ा जरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, पान सरा क्यों। बड़े जो बनाए जाते हैं क्यों जल गए, घोड़ा आज अड़ियल क्यों बना हुआ है, पान पत्ता सड़ क्यों गया। एक ही में तीनों का उत्तर है, फेरा न था। फेरा न था माने बड़ा को उसकी तहों को बदला नहीं गया, पलटा नहीं गया। घोड़े के अर्थ में है उसे घुमाया नहीं गया। पान के अर्थ में है उसे उलट पुलट करके अलग से रखा नहीं गया। ये होती है पढ़े लिखा शैली। एक शैली है कूट काव्य की, ये बहुत कठिन होती है, बहुत बुद्धिसाध है जब तक इसका अभ्यास नहीं किया जाता। इसे दृष्टकूट कहते हैं। कूट माने पर्वत, जो दृष्ट माने बहुत बारीकी से दिखाई देता हो, अन्यथा गोचर ना हो, जो अगम हो। सूर की साहित्य लहरी में इस प्रकार के दृष्टकूट बहुत भरे हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, कहत को परदेसी की बात, एक पद है। इसमें आप देखिए गणना के सहारे, प्रतीकार्थ के सहारे वो किस तरह दूर की कौड़ी ला रहे हैं। मंदिर अरध अवधि हरि बदिगे, हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हरि रिपु कीन्हो घात, मघ पंचक है गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, कहत को परदेसी कह बात। अर्थात कृष्ण, हरि, श्री कृष्ण हमसे अर्ध मंदिर का वायदा करके लौटाने के लिए गए थे। अर्ध मंदिर माने एक पखवाड़ा, यानी 15 दिन। लेकिन हरि यानी सिंह का जो आहार है, उसका आहार है मांस, उसका आधा यानी महीना बीत गया, उसका दुगना बीत गया, पर वो नहीं लौटे। तो मंदिर अरध 15 दिन, हरि बदिगे, और हरि आहार, हरि का आहार माने मांस, यदि पूरा एक महीना बीत गया नहीं आए। अब देखिए वेद नखत गुण जोरी, इसमें गणना पर जोर देना पड़ेगा। वेद माने 4, नखत नक्षत्र माने 27, ग्रह माने 9, इनको जोड़िए संख्या हो गई 40। अब अर्ध करिए, उसका आधा कर दीजिए, संख्या हो गई 20। 20 माने विष, विष माने जहर, सोई बनत अब खात, अब तो जहर खाने की नौबत हो गई है। शशि रूप बरस सूर्य रिप जुगवर, इसे को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं शशि चंद्रमा, उसका रिपु दुश्मन यानी सूर्य यानी दिन, सूर्य रिपु सूर्य का शत्रु चंद्रमा यानी रात, और मघ पंचक बने मघा का 5वां नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र यानी चित्त। तात्पर्य यह है कि रात और दिन अब चित्त नहीं लग रहा है, हृदय को कहीं चैन नहीं मिल पा रहा है, इतनी वीरा व्याकुलता भरी हुई है। इस प्रकार सूर्य का काव्य ऐसे दृष्टिकूटों से भरा पड़ा है, और उसमें बौद्धिक रियाज की बड़ी जरूरत है। जनसाधारण उनका अर्थ नहीं कर सकता, उतनी दूर तक दृष्टि नहीं जाती जितना बंद आंखों से सूरदास ने सोचा और उसकी कल्पना की। यद्यपि वे संत भक्त कवि थे, बुद्धिजीवी नहीं थे, यानी मूलतः भाव प्रधान कवि थे, फिर भी यदा कदा अपने रहस्योद्गारों को गूढ़ोक्तियों द्वारा व्यक्त कर देते थे। ये काव्य कला भी कवि के उसके वैभव, वाग वैभव का प्रतीक माना जाता। इसी के कारण कवि को कबीर मनीषी कहा जाता था। केवल सपाट बयानी ही कविता नहीं है, कवि से अपेक्षित था कि उसको वेद वेदांग शास्त्र पुराण इन सब का भी ज्ञान हो। तो ये प्रवृत्ति उपनिषदों से आपको सभी पुराणों में और शास्त्रों में सर्वत्र दिखाई देगी। जैसे उपनिषद में एक ऋचा में कहा गया, द्वा सुपर्णा सविजा सुखायो, यानी एक वृक्ष की शाखा पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा वंचित है। अब गूढ़ोक्त देखिए, इसमें एक जीव और आत्मा का प्रतीक है, फल उसकी सिद्धावस्था, उसकी मुक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से कूट काव्य में विरोध मूलक कथनों द्वारा
ये गूढ़ार्थ प्रकट किया जाता है। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, दधिसुत के नीचे बसें सारंग सुत कर चोर, रविसुत के पहरे बसें सबरस लय गोमोर। यह मृगांक बन चंद्र, मंडल में विद्यमान जो मृग है, उसके शावक की चोरी हो जाने से दधिशो तो मैंने समुद्र से पैदा होने वाले शनि, उनके पहरे में रहने वाले सब रस के छिन जाने से ये उद्भावना प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि यह गूढ़ काव्य हमारी प्राचीन और बहुमूल्य निधि है। हमें इसकी खोज मंत्रों में करनी होगी। लौकिक काव्य में इसकी बारीकी बहुत मात्रा में, बहुत बड़े परिमाण में दिखाई देती। हिंदी के रीत कवियों ने इस दिशा में अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आवश्यकता यह है कि कूट काव्य में सन्निहित जो गूढ़ार्थ है, उसका सही सही अर्धोद्घाटन किया जाए, अन्यथा यह वाग विभूति विलीन हो जाएगी, फिर अनर्थ को बढ़ावा मिलेगा और हम एक उत्कृष्ट कला से वंचित हो जाएंगे। निश्चय ही ये कथन और कथ्य कौतुकपूर्ण है। इस प्रकार की अनबूझ पहेलियां प्राचीन काल में पाठकों के सामान्य ज्ञान का परीक्षण कराती थी। ये भी उल्लेखनीय कि अर्थ न बूझ जाने पर देश निकाला, जैसा मैंने पहले कहा, दिया जाता था और उससे सफलता प्राप्त कर लेने के बाद सम्मानित भी किया जाता था। इसी का एक रूप है जिसको उलटवासी कहते हैं। संत कवियों ने, कबीर के सिलसिले में आपने सुना होगा, नाथ सिद्ध और संत कवियों ने संधा भाषा में उलटवासियां उनके माध्यम से चमत्कार प्रदर्शन किया। कबीर जितने सहज हैं उतने ही गूढ़ भी हैं। उनकी उलटवासियां, उसके कारण उन्होंने वेद को दबेद बनाया, कुरान को कबेद बनाया, कतेब बनाया। उनकी उलटवासियां हैं सरवर लागी आग, पानी जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, पंछी रूखा चढ़ गयो। यह सरोवर है भवसागर, आग है मृत्यु संताप, पानी है जग जीवन और पंछी है जीवात्मा, रूख वृक्ष यही है निर्वाण की साधना स्थिति। पूरी पूरी साधना प्रक्रिया को उन्होंने इस उलटवासी के माध्यम से, जब कबीर कहते हैं कि पहले जना पूत पाछे जनी माई, मछली के पेट से हथनी बियाई, या बरसेगा कंबल भीगेगा पानी, तो यहाँ पूत माने पुत्र कौन है? पूत है प्रकृति, माता है सृष्टि। सबसे पहले प्रकृति का जन्म या आविर्भाव हुआ, फिर उससे सृष्टि बनी। उसमें है मछली आद्या शक्ति, उसमें है हस्तिनी जो हाथी उसके पेट से निकली है, वो है विश्व प्रपंच, और कंबल है प्रभु की कृपा, उनका आवरण, और पानी है हमारा जीवन। तात्पर्य यह है कि कागज कलम और कागज की लेखी से विरहित कबीर जैसे संतों ने भी अपने तत्व ज्ञान का प्रमाण देने के लिए, शब्दातीत अनुभव सांच को व्यक्त करने के लिए इन उलटवासियों का प्रयोग किया है। ऐसी ही एक विशेष प्रकार की कला है जिसको समस्यापूर्ण काव्य कहते हैं। मध्यकाल के राज दरबारों में राजकवियों की परीक्षा समस्या पूर्तियों के आधार पर ली जाती थी। बहुत दूर दूर की उद्भावनाएं कवि प्रस्तुत करते थे। जैसे समस्या रखी गई, अम्ब कदम्ब की डार फरो है। और बताइए कदम्ब के पेड़ में आम कैसे फलेगा? अब कब की सोच देखिए, कंचन भूमि के बीच विराजत मानो भूत जरा पसरो है, श्याम समोल कलिंदजा कूल सुपन्न सफेद जो फूल हारो है, आज लो ऐसो न देखो सुनो ब्रज में जब मोहि प्रकाश करो है, कौतुक एक बिलो की ये आनिक है, अम्ब कदम्ब की डार फरो। यहाँ एक अभिसारिका नायिका है। कंचन की भूमि है, उसका मुखमंडल माने गोलाकार मुख, उसके बीच चिबुक यानी जो थोड़ी आम के फल जैसी है, थोड़ी पर काले रंग का गोदना है जिसे देखकर लगता है कि आम के ऊपरी सिरे पर काली चोपी लगी हुई है। नायिका के कपोल दर्पण जैसे श्वेत हैं।
उसने कानों में जो गहने पहन रखे हैं उसमें पन्ना लगा हुआ जो हरे पत्तों और मंजरियों जैसा दिखाई देता है। यमुना के तीर पर शाम के रंग रंग में डूबी इस नायिका की अलकें ताजे डहे आम के गुच्छे जैसी प्रतीत हो रही। इसी प्रकार की समस्या है रजनी पति के घर अब क्यों नहीं आयो, यानी चंद्रमा की कक्षा में सूर्य का प्रवेश क्यों नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें दूर की कौड़ी, उद्भावना, कवि की कल्पना, प्रतीक योजना, शब्दों का चमत्कार और कुल मिलाकर कला का तब। ऐसे ही प्रतीक काव्य है, उसके प्रतीकों का भी अपना अलग रूप होता है। हमारे यहाँ जो पारंपरिक प्रतीक हैं, एक छंद में कहा गया है, कमल कोक श्रीफल अंजीर करधोत कलशहर उच्च मिलन अति कठिन दमक बहु स्वप्न नीलधर। इसमें स्तनों के प्रतीक सर्वाधिक प्रचलित रहे हैं। कमल से, कोक पक्षी, श्रीफल से, अंजीर से, चांदी के एक कटोरे से, कलश से, हर शिवलिंग से, उसी तरह से सरवर सरवन हेम मेरु कैलाश प्रकाशन सरोवर से, वन माने बादल और हेम मेरु माने सुमेरु पर्वत से, कैलाश से, निशिवासर तरवल हिकास कुंदन दिग शासन। कुल मिलाकर के इसमें केवल स्तनों के 27 प्रयोग दिए गए, जिनसे इन कवियों ने बराबर अपनी उपमाएं समय समय पर दी हैं। यहाँ इस प्रकार गूढ़ार्थ चमत्कार से हिंदी का रीति का भी विशेष रूप से बहुत ओतप्रोत है। वो मात्र बुद्धि विलासपूर्ण रीति बुझोवल नहीं है, बल्कि काव्यानुराग जगाने का युक्ति कौशल भी है। हिंदी कविता में इसकी लंबी विरासत रही है। कबीर की संध्या भाषा में, जायसी के मसलानामा में, रामचरितमानस में तो कई प्रसंगों में इस प्रकार की गूढ़ोक्तियां भरी हुई है। छायावादी कवियों के अनेक उद्भावनाओं में, नई कविता तक में, यहाँ की नकेन के प्रपद्यों में ये प्रवृत्ति विद्यमान है, जो सुबह के पाठक का बौद्धिक रियाज बन जाती है। जब ये विकास रुक जाता है तो कविता के प्रति मन में उपेक्षा उभर आती है। दूसरी ओर इससे अर्थ विज्ञान को बढ़ावा मिलता है। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति का व्यास शैली में जो निर्वचन किया गया है, उससे मानस की लोकप्रियता में परंपार वृद्धि हुई है। आवश्यकता मात्र यह है कि दुराग्रहपूर्ण और घुणाक्षर न्याय युक्त हेत्वाभास कराने वाली जो अनर्थकारी टीकाएं टिप्पणियां हैं, उनको हथोचित किया जाए और भाष्य परंपरा को पुनरुज्जीवित किया जाए। गूढ़ार्थ विवेचन करते हुए सर्वथा और सर्वदा एक अर्थ विशेष को ही इदमित्थम नहीं कहा जाता, दिस इज फाइनल, यही अंतिम है, नहीं। हमारे सबके अपने सब बिंब प्रतीक उपमान रूढ़ नहीं है, वे अनेकार्थवाची भी हैं। उनका अर्थ कवि विवक्षा या कवि लिखतानुभाव के सहारे निकालना सबसे अच्छी युक्ति है, किंतु वहां तक सबकी गति नहीं हो पाती। फिर कवि विवक्षा को प्रमाणित करना भी बड़ा कठिन है। कवि क्या कहना चाहता था, आज हम कैसे कह सकते हैं, हमसे उनका कोई संवाद तो हुआ नहीं। कवि के आत्मकथ्य भी संदिग्ध हो सकते हैं, अगर कहे भी तो हो सकता है कि उसमें भी, इसलिए आश्रय लेना होता है अभिव्यक्ति का। इस दिशा में शैली विज्ञान को सहायता देता है। उसमें चयन, विचलन, समानांतरता का रहस्य जो उद्घाटित होता है। विखंडनवादियों ने, उत्तर संरचनावादियों ने भाषा की अर्थवत्ता को जो चुनौती दी है, अस्तित्ववादी बहुत पहले उसको एब्सर्ड कहते रहे। तात्पर्य है कि सही अर्थ निकालने का दम्भ पूर्ण का दावा तो नहीं किया जा सकता, किंतु अर्थ के अनुसृजन के समानांतर प्रयास होते रहने चाहिए। इसके लिए पाठ का सघन पारायण बहुत आवश्यक है। हमारे नए पुराने सभी कवियों की ऐसी अनेक उक्तियां हैं जो गूढ़ार्थपूर्ण हैं। कारण उनकी बहुज्ञता, अमूर्त बिंबधर्मिता, अभिव्यक्तिगत जटिलता, इन सब पर शास्त्रार्थ पद्धति से पुनर्विचार करना होगा, करते रहना होगा। यदा कदा हमारे जनजीवन में भी ऐसी गूढ़ोक्तियां दिख जाती हैं, केवल कवियों में ही नहीं। गूढ़ बोलने की एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य में, उनका अर्थोद्घाटन करना बड़ा दुष्कर हो जाता है। उदाहरण के लिए एक दोहा मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
आप विचार कीजिएगा, फिर आपका अर्थ पूछूंगा। कहते हैं, दुई गोरी दुई सांवरी दुई राणे दुई बांझ, ये आठों नीके लगें जब जब होवे साँझ। प्रति संध्या ये आठ हमें दिखती हैं और अच्छी लगती हैं। इनके चार युग्म हैं, कुछ कुछ अंतर विरोधी भी हैं। संध्या के समय दिखती हैं, ये दोनों सांवली हैं, चांदनी की जैसी किरणों जैसी हैं। अब यहाँ बांझ किसको कहा जाए, राण किसको कहा जाए, नीको किसको कहा जाए, खोटो किसको कहा जाए, ऐसे बहुत से प्रश्न उभरते हैं। उपयुक्त काव्य संप्रति लुप्त प्राय सा है। ये उल्लेखनीय है कि काव्य रूप हिंदी साहित्य के अनमोल काव्य प्रयोग रहे हैं। इनका गहरा संबंध भारतीय सौंदर्य शास्त्र से, सहृदय समाज से, कला संवेदना से और भाषिक प्रकृति और संस्कृति से है। इन काव्य रूपों का कल्चरल हेरिटेज के रूप में पुरातात्विक महत्व है। इनके सहारे एक समेकित साहित्य शास्त्र की रचना की जा सकती है। आवश्यकता यह है कि इन काव्य रूपों का तुलनात्मक काव्य शास्त्रीय विवेचन किया जाए और इन्हें सुरक्षित संरक्षित करने का सुनियोजित प्रयास किया जाए। धन्यवाद।